देखिए, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आज का हमारा टॉपिक टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हमारे 3 to 4 क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी में आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को या कई टाइप के जो क्वेश्चंस है, करीबन 4 या 5 प्रकार के क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चनों को मैं वन बाय वन आप लोगों को बताऊंगा। 1 घंटे का ये सेशन होगा हमारा। जितने भी मैं आपको टाइप करवा सकता हूँ, कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम टाइप करवाऊं और आप लोगों को क्लियर कर पाऊं। तो टॉपिक हम आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो स्पीड है, ये तीनों का आपस में एक रिलेशन है, टाइम का, डिस्टेंस का और स्पीड का। सभी को पता है स्पीड क्या होती है। स्पीड को हम हिंदी में कहते हैं चाल। तो चाल क्या होती है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं है पहले क्लासेस के अंदर, कि जैसे स्पीड जो होता है हमारा, वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बंदा, जैसे डिस्टेंस है 200 किलोमीटर है और 2 घंटे, या कई बार आप लोगों ने सुना है कि 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे ही 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रहा है, तो ये उसकी चाल होगी। अगर 2 घंटे में कितना जाएगा, 40 किलोमीटर। तो ये हमारा स्पीड है, मतलब ये चाल है। तो मैं ज्यादा इन चीजों पे, ये नॉर्मल सी कॉमन चीजें हैं जो सभी को पता है, तो इन चीजों पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं मेन जो चीजें, मेन कंसेप्ट है हमारा, उन्हीं की तरफ बढ़ता हूँ। और एक तरह से मेन कंसेप्ट में हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, होता क्या है, स्पीड या तो हमारा किलोमीटर पर आवर में आता है, या फिर आता है मीटर पर सेकंड में। कई बार होता क्या है, जो स्पीड जैसे 5 किलोमीटर पर आवर है, अगर कोई आपको कहे कि इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करते हो, इसे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, या फिर जो भी है डिवाइड करोगे, ठीक है, 60 से, तो ये, या 36, तो ये क्या है वहां पर, क्या कह रहे हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। 5/18 जो आया कहाँ से, उसका भी शॉर्ट है इसका, शॉर्ट पूरे का। लोग, जो भी कैंडिडेट है म्यूट रखे, जब किसी को बोलना हो तभी अनम्यूट करें। देखिए, जैसे कि किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर की हम बात करते हैं, तो 1 किलोमीटर में सभी को पता है 1000 मीटर। और ऐसे ही 1 घंटे के अंदर जो सेकंड होते हैं वो 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, आवर को अपॉन ये 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1000 आपके मीटर और 3600 सेकंड हो गए। जब हमने इसे कट किया, जो कट रहा है, डिवाइड किया, और काटने के बाद जो हमारा आएगा, जैसे 10 से 10, ठीक है, और ऐसे ही आप इसे काट दोगे, 10 से 10 अगेन, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16, तो ये आ गया 5/18। तो ये जो आया है, अब 5 किलोमीटर पर आवर, मैंने कहा कि आपको इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आएगा, ए बी सी, जो भी वैल्यू एक्स वाई जेड वैल्यू आएगी, वो आपकी डायरेक्ट, अब उसे आप मीटर पर सेकंड में लिखो, सेम एज इट इज। अगर मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसका उल्टा कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है कि हमें क्या याद रहेगा, कि भाई हम 5/18 से मल्टीप्लाई करें या 18/5 से। तो इस चीज को ध्यान रखने के एक छोटा सा ट्रिक टाइप से ही है। मतलब देखिए, हम कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर से मीटर की ओर, मतलब बड़े से छोटे की ओर। जब बड़े से छोटे की ओर जा रहा है, तो छोटी वैल्यू छोटे में कन्वर्ट करना है, तो छोटी वैल्यू ऊपर लिख लो। और जब आपको छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है, तो बड़े में कन्वर्ट करना है, तो आप बड़ी वैल्यू ऊपर लिख लो। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं इजिली। क्लियर है ये चीज? यस सर। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोग या तो हैंड रेज अप कर सकते हैं, या फिर आप लोग बोल भी सकते हैं। हाँ जी सर। देखिए, अगर मैं अब आप लोगों को कहूं एक सिंपल सी बात,
कि 10 मीटर पर सेकंड है, सपोज कीजिए, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड है, और मैं कहूं कि इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिए, तो फिर आप लोग अब इसे कन्वर्ट करके चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। एवरीवन में आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हाँ एवरीवन में बिल्कुल। गुड। लगभग सभी के, लगभग क्या, एग्जैक्टली वैसे बात की जाए यहाँ पे तो सभी के आंसर सही है, किसी का भी अब तक गलत नहीं आया है जिसने भी जवाब दिया है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट पता है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग आगे करते हैं। देखिए, अब यहीं पे आप लोगों को एक चीज बताइए, एक नॉर्मल सी नॉलेज की बात पूछ रहा हूँ, सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति कौन सा है, क्या बता सकते हैं कोई भी? Usain Bolt. वेरी गुड, बोल्ट। उसकी स्पीड क्या किसी को पता है? 9.53 per second. Second. 9.53 second. एक्चुअली हाँ, कुछ 100 मीटर पर मीटर कह सकते हैं। 100 मीटर मिनट। पर सेकंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है, उसी चीजों में हम लोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर 100 मीटर है, वो 100 मीटर की दौड़ दौड़ता है, 9 सेकंड पे सपोज कीजिए वो पूरा कर रहा है, ठीक है। और अब मैं आपको कहूं कि इस बंदे की स्पीड निकालिए, तो स्पीड का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो इसकी स्पीड आप निकालना, क्या निकलेगा? हंड्रेड बाई 9 कर लेंगे इसको। 1.1 कुछ रिप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सही है। रिया जी आपका भी सही है बिल्कुल। 11.11. प्रिया, लक्ष्मी जी, आदित्य जी, सबके लगभग हाँ सबके सही है। देखिए, अब आप लोगों के ये पॉइंट में आ रहा है, किसी का 100/9 के फॉर्म में आ रहा है, किसी का 11.11 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या, ये थोड़ा सा मतलब एक कहूँ तो पेचीदा है, डिफिकल्ट सा है। तो अगर मैं इसी को, ये 100/9 को अगर मैं कह दूं, अब आप इसे मीटर पर ये सॉरी किलोमीटर पर आवर में बदल लीजिए, क्योंकि आपने ये निकाला है मीटर पर सेकंड, एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? करिए एक बार इसे कन्वर्ट। Sir, ये है 40. वेरी गुड, ठीक है। आदित्य जी और सगुप्ता जी ने भी जवाब पहले ही दे दिया, 40, राइट। तो ये 40 देखो कितना, अब पहले हम कह रहे थे 11.11 या 100/9, थोड़ा सा पेचीदा था कहने में, लेकिन जैसे ही हमने इसे कन्वर्ट किया आपके किलोमीटर पर आवर में, तो ये आ गया हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। तो किससे हमने मल्टीप्लाई किया था? 18/5, बड़े में कन्वर्ट करना है तो बड़ी वाली वैल्यू हमने ऊपर रख ली, 9 2 18 और 5 2 10, 20 2 आपके हो गए 40। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट था, एक सिंपल सा कंसेप्ट जो सबको पता होना चाहिए, जर्नल सी चीजें हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम टाइप 1 पे आते हैं, जो क्वेश्चन नॉर्मली चलते हैं टाइप 1, वो चलते हैं हम लोग। देखिए टाइप 1 में जो क्वेश्चन है हमारा, वो कुछ ये है। क्वेश्चन सबको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है ना? हाँ जी सर। आपके सामने लिखा है कि हाँ एक जी। ट्रेन है, बिना रुके चलती है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, बिना रुके चल रही है, कोई स्टॉपिंग नहीं है उसमें। अगर मान लो वो रुक जाती है, बीच में स्टॉपेज कहीं ले लेती है, तो वो उसकी जो स्पीड हो रही है मतलब 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है। तो पूछ रहा है कि अगर वो स्टॉप लेके चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो कितने मिनट का स्टॉप लेगी? क्वेश्चन को समझना आप लोग। पहले 80 किलोमीटर की चाल से बिना रुके चल रही थी, रुककर चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से।
तो वो कितने मिनट रुकेगी कि इस चाल से चले 60 किलोमीटर प्रति घंटे? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। कोई अगर आप लोग करना चाहें कर सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूं। रिप्लाई चैट बॉक्स में दे दीजिए। बस 1 मिनट। श्वेता जी, जो मैंने अब तक बताया क्या क्लियर है वो? यस सर। रिधा जी आपको? जी सर। कोई भी कैंडिडेट हो, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज आप लोग बोलना जरूर। ओके सर। ओके, एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या कोई इसे रिप्लाई कर रहा है? कोई नहीं, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है? सर क्या 11 मिनट होंगे क्या? 11 मिनट मे बी, ठीक है, 7.10। कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखिए, चेकआउट कर लेना, ठीक है? देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ट्रेन है, ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा क्या कह रहा हूँ, एक्चुअली है क्या, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है, ये कॉमन सेंस के, आप मैथ के कैलकुलेशन के स्पीड अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, फॉर्मूले के बिहाफ पे, और कॉमन सेंस के बिहाफ पर भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो ट्रेन चल रही थी 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही थी, ठीक है? अब उसकी स्पीड जो हो गई, और वो, ठीक है, और 80 किलोमीटर पर आवर या फिर 80 किलोमीटर चल रही थी वो 60 मिनट में, राइट? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगली बार वो चल रही है केवल 60 किलोमीटर, तो कितना किलोमीटर कम हो गया हमारा? 20 किलोमीटर कम हुआ ना? तो जितना किलोमीटर कम हो गया उतनी देर रुकेगी वो, सीधी सी बात है। आपको पता है 80 किलोमीटर 60 मिनट में चल रही है, ठीक है? तो 1 किलोमीटर कितने मिनट में चलेगी भाई? 60/80। तो ये जो 20 किलोमीटर कम चल रही है, हम अगर इसकी टाइमिंग निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा उसके स्टॉपेज कितना होगा। तो 20 किलोमीटर की टाइमिंग हमें निकालनी है, तो 20 किलोमीटर की टाइमिंग निकालते हैं, तो 60/80 इंटू में 20, 24 जा 80 एंड 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, 15 मिनट। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। नहीं 80 किलोमीटर और 60 मीटर तो नहीं है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही थी। देखिए क्या है, इसमें बताया गया कि 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही थी। 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि 80 किलोमीटर जा रही है वो 60 मिनट में, ठीक है? तो हमने देखा इसमें क्वेश्चन में ये कहा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उसकी चाहिए, मतलब 20 किलोमीटर कम चाहिए हमें उसकी चाल। अगर मैं कह दूं कि ये 70 किलोमीटर पर घंटा प्रति घंटे की चाल चाहिए, मतलब 10 किलोमीटर कम चाहिए, तो 10 किलोमीटर जितनी देर में चलेगी, या 10 किलोमीटर जितनी देर में चलेगी उतनी ही देर तो रुकेगी, तभी तो वो दूरी कम हो जाएगी, ठीक है ना? मान लीजिए 10 किलोमीटर वो नहीं चलेगी, तो जितना टाइम लग रहा था 10 किलोमीटर चलने का वो टाइम खत्म। तो इसे 60 किलोमीटर चलाना है, तो 60 किलोमीटर चलाना है मतलब 20 किलोमीटर कम चलाना है। तो जहां 80 किलोमीटर को चलाने में 60 मिनट लग रहा था, और ये क्वेश्चन तो हम लोग नॉर्मल पहले भी पढ़ते थे कि 5 किताबें इतने रुपए की आती है, एक कितने की, तो 10 किताबें कितने की, तो वो स्टेप यहाँ पे
ऐसे ही 80 किलोमीटर जब चल रहा है 60 मिनट में, तो 1 किलोमीटर 60 बटे में 80, और वैसे 20 किलोमीटर 20 की वैल्यू ही निकालनी, क्योंकि 20 कम, अगर 20 की वैल्यू निकाल लेंगे कि 20 किलोमीटर इतनी देर रुकी, तो ऑटोमेटिक वही आंसर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई किया है। क्या सभी को क्लियर है? बताइए पहले आप लोग। यस सर। क्लियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, उस क्वेश्चंस को कीजिए तभी कुछ पता लगेगा। कीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है नेक्स्ट। ओके, सही है, सभी का आंसर। हाँ जी, किसी ने कुछ कहा? ठीक है, आंसर जो सबका आ रहा है एग्जैक्ट आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट है। अब देखिए, ये तो था थोड़ा सा मतलब यानी कि समझने वाली बात थी, मैंने बताया ना कॉमन सेंस की। अगर फॉर्मूले के बिहाफ पर अभी से बात करूं इसी क्वेश्चन को, तो हम लोग कैसे करेंगे फॉर्मूले के बिहाफ पे? देखिए, अब जो मैं बताऊंगा फॉर्मूला, शायद आप लोग कहें कि सर उससे आसान ये है। तो जैसे यही क्वेश्चन है, फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे? अगर आपको समय निकालना है, टाइम निकालना है, तो ऐसे में क्या लगाएंगे? S1 माइनस S2 अपॉन में जो आपका होगा फिर से S1, मीन्स S1 हमारा क्या है? जो पहले की चाल है, उसकी स्पीड है 54, उसके बाद दूसरी स्पीड कितनी है? 45, और उसके बाद अगेन 54, तो ये आ गया आपका 9। ठीक है, 9 अपॉन में 54, और यहाँ पे इंटू में 60 और करेंगे, सॉरी ये रह गया, इंटू में 60। ठीक है, तो 9 अपॉन में 54 इंटू में 60, 9 6 जा 54 और 6 10 जा डायरेक्टली। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया हमने कैसे, और ये बिना देखे मतलब यानी कि बिना कैलकुलेशन के आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि 54 में से 45 गए भाई, बच गए 9, और 9 बटे में फिर वापस जो S1 है वो, और डायरेक्टली 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेम है, आंसर दीजिए। आंसर बड़ी जल्दी आ रहा है, मतलब आप लोग दूसरी ट्रिक लगा रहे हैं डायरेक्टली, कोई सी भी लगा लीजिए, दोनों में फास्ट आंसर निकल सकता है। मैं सभी के आंसर देखना चाहता हूँ, जिसने रिप्लाई नहीं किया है प्लीज वो भी कीजिए, ताकि पता लगे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को क्लियर किया जा सके। सभी के आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है, ये देखिए,
एक व्यक्ति है घर से बाजार पैदल गया लेकिन गाड़ी से लौटा, ये दूसरे टाइप का है, टाइप 2। वो था आपका टाइप 1 अब तक जो मैंने क्वेश्चन बताया। यहां से आपका शुरू हो गया टाइप 2। क्वेश्चन करके देखना चाहें कोई भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मुझे रिप्लाई चैट बॉक्स में कर दीजिए और उसके बाद मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रिप्लाई खैर अब तक किसी का नहीं है, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसको जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो 3 तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। रिप्लाई आ गया है, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, सही आंसर है। कुछ के गलत भी है, 10 आवर्स भी आ रहे हैं, 5 आवर्स भी आ रहे हैं, कोई नहीं, देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले आप लोगों को रीड करके अच्छे से समझना है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन में देखिए बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है घर से बाजार जा रहा है, ठीक है, घर से बाजार जा रहा है और पैदल जाता है। शुरू में वो जा रहा है पैदल, ठीक है, और फिर उसके बाद पैदल गया, लेकिन देखिए लौटता किससे है, वो गाड़ी से। मतलब कि ये जैसे सपोज कीजिए वो पैदल गया और वापस आया गाड़ी से, ठीक है, तो उसे टोटल जो समय लगा उसे लगा 8 घंटे का। अगली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि देखो यदि वह गाड़ी से ही जाता है और गाड़ी से ही आता है तो 2 घंटे की बचत कर लेता है। क्वेश्चन देखिए क्या कहा, अब की बार वो पैदल नहीं जा रहा, गाड़ी से ही जा रहा। पहली बार तो वो गाड़ी से पैदल गया था और गाड़ी से आया था, लेकिन अब की बार वो गाड़ी से ही जा रहा है और गाड़ी से ही आ रहा है। मतलब जैसे कि गाड़ी से गया और गाड़ी से आया, मैंने जी लिख दिया, गाड़ी गाड़ी, ठीक है, और टोटल यहाँ पे टाइम लगा 6 घंटे। 2 घंटे बचा लिए, 2 घंटे बचाने का मतलब 8 में से 2 गए, 6 घंटे, ठीक है, इसलिए मैंने ये 6 घंटे लिखा है। फिर वो कह रहा है अगर वह पैदल ही जाए और पैदल ही आए तो उसे कितना समय लगेगा। अब की बार पैदल पैदल का, तो देखिए ध्यान देना, ये वाली स्टेटमेंट आप लोग देखो, देखो गाड़ी से ही गया और गाड़ी से ही वापस आया 6 घंटे में, मतलब 3 घंटा गाड़ी जाने की और 3 घंटे गाड़ी आने की, सही है ना, ठीक है। 3 घंटे गाड़ी से जाने के और 3 घंटे गाड़ी आने के, तो हमें गाड़ी के पता लग गया कि गाड़ी में उसे समय लग रहा है 3 घंटा। तो यहाँ पे अगर गाड़ी का मैं 3 घंटा डाल दूं तो पैदल का कितना बचा, बताइए कितना बचा, 5 घंटे। अब जब पैदल का भी हमें निकल गया 5 घंटा, तो पैदल ही जा रहे हैं और पैदल ही आ रहे हैं 5 घंटे, तो टोटल टाइम कितना लगा, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया सबको ये, हाँ ठीक है, बिल्कुल सर समझ गए। देखिए अब ये तो फर्स्ट था, ठीक है, अब मैं आपको दूसरा वे बता रहा हूं, दूसरा तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने का। दूसरे क्वेश्चन में आप लोग एज ए इक्वेशन जैसे हम लोग बनाते हैं, इक्वेशन बना के इसे कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जैसे कि सपोज कर लीजिए आप कि जो टाइम लगा पैदल जाने में और टाइम लगा आपका गाड़ी से जाने में, टोटल 8 घंटे का टाइम, ठीक है। ऐसे ही हमें पता है, देखो आगे इसने क्वेश्चन में दिया है कि गाड़ी गाड़ी मतलब 2 बार गाड़ी, और 2 बार गाड़ी मतलब यानी कि ये अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो ये कुछ यूं इक्वेशन हमारी बन जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करते। तो जैसे ही ये 2 TG का मतलब यानी कि 2 बार गाड़ी से आया गया और उसमें समय लगा, तो इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। कहाँ दी हुई है? इसने कहा ना गाड़ी से जा रहा है और गाड़ी से आ रहा है तो 2 घंटे बचा लिए, तो इसकी वैल्यू आप रख देंगे 6। और ये वाली वैल्यू जो है आपको नहीं पता, पैदल वाली, क्योंकि पैदल आने जाने की इसने पूछा है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपको नहीं पता, तो ये 16 में से, ठीक है, ये इधर आपका जब 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। कितना आया? 16 में से 6 गए 10 आवर। डायरेक्टली आ गया ना कि 2 बार 2 TP का मतलब हुआ पैदल गया और पैदल आया तो उसे 10 घंटे लगे। ठीक है, क्लियर है ये? स्किल कहाँ से आती है? क्या जी? टू वाला में जो सेकंड ड्राफ्ट में लिखा है, मैंने एक एज ए इक्वेशन बनाई है। हमें पता है इसने क्वेश्चन में पूछा है कि गाड़ी से आया, एक बार तो क्वेश्चन में कह दिया गाड़ी से आया और गाड़ी से गया, मतलब 2 बार गाड़ी हो गई, ठीक है, 2 बार टाइम एक बार तो गाड़ी से गया और एक बार गाड़ी से आया। और ऐसे ही लास्ट में इसने क्वेश्चन पूछा है कि पैदल जाए और पैदल आए तो कितना। तो वही गाड़ी गाड़ी डबल हो रहा था, तो मैंने क्या किया, डबल बनाने के लिए इस इक्वेशन को, पहले मान लीजिए इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया 2 TP 2 TG बराबर, ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16। तो 2 TG का मतलब गाड़ी से आया और गाड़ी से गया, तो इसकी वैल्यू कितनी, 2 घंटे बचाए थे वो 6 रख दिए मैंने, और ये 6 उधर जाके माइनस हो गया तो 10 घंटा। ठीक है, तीसरा तरीका आप लोगों को सबसे अच्छा लगेगा और सबसे आसान है, और उस तरीके के द्वारा आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर निकाल देंगे। क्वेश्चन देखेंगे और आंसर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे आंसर? देखिए, आपको क्या करना है, एक चीज को उसमें बीच में रख लेना है, और बीच में इसमें क्या आएगा, पैदल और गाड़ी, मतलब यही दोनों चीज यूज हो रही है। तो जब इधर गाड़ी गाड़ी आ रहा था, और गाड़ी से ही मतलब आ रहा था और गाड़ी से जा रहा था, और पैदल आ रहा था और पैदल जा रहा था, तो ये ट्रिक है, मतलब आप लोगों के आंसर जल्दी लाने का तरीका है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि पैदल आया, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, पैदल और गाड़ी में जो टाइम लगा उसे लगा टोटल 8 घंटे का, ठीक है, और गाड़ी और गाड़ी में जो टाइम लगा वो लगा इसे 6 घंटे का। तो जितना कम समय गाड़ी में लग रहा है ना 2 घंटे, पैदल में उतना ही जुड़ जाएगा। जैसे 2 घंटे कम हुए तो 8 प्लस में 2 बराबर ये 10, डायरेक्टली आंसर। ठीक है, जितना भी मतलब कम लग रहा है, जैसे 2 घंटे कम लगे तो 2 घंटे आप जोड़ दोगे तो वो डायरेक्टली आपका आंसर। आपको कोई सॉल्यूशन इसमें नहीं करना है, क्वेश्चन देखते ही आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको ये तीसरी ट्रिक इजी लगेगी। देखिए, करिए इसे। आंसर आ जाना चाहिए अब तक तो। वेरी गुड। सभी का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, और मेरे हिसाब से मोस्टली ने सबने तीसरा तरीका ही यूज किया होगा। Yes, sir. अगर टाइम को बचाना है तो हमें तीसरा तरीका ही यूज करना पड़ेगा वैसे। सर तीसरा तरीका एक और बार बता दो, क्योंकि मैंने पहले तरीके से किया है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या करना है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जो भी आपका इसने दे रखा है, जैसे जितना भी टाइम आपको दे रखा है, जैसे 6 घंटे 45 मिनट, और गाड़ी गाड़ी से गया तो 1 घंटा कम लगा, तो जो कम लगा है ना, जितना गाड़ी गाड़ी से, वो उतने में 1 घंटा जुड़ जाएगा। जो कम लगा है 1 घंटा कम लगा, तो पैदल पैदल करेंगे तो 1 घंटा जुड़ जाएगा, तो आंसर डायरेक्टली 7 घंटे 45 मिनट। ठीक है,
अज्जू जी क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मतलब यानी कि हल्का सा उससे चेंज है। बिल्कुल सही है आंसर आपका रिया जी। आंसर सही भी आ रहा है, गलत भी आ रहा है काफी लोगों की। इसमें थोड़ा सा मैंने कहा ना, स्टेटमेंट के कारण आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। गलत है, मोस्टली गलत ही है, कुछ के सही भी है। देखिए, ध्यान दीजिए अब आप लोग, क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 7 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा है। बाजार जब जा रहा है, वो पैदल जाकर गाड़ी से लौट रहा है, तो 7 घंटे 30 मिनट। लेकिन जैसे ही वो पैदल पैदल जा रहा है, ध्यान दीजिए, पैदल आता है और पैदल जाता है, तो उसे इतना घंटा फालतू लग रहा है। अब की बार पैदल का दे दिया, फालतू लग रहा है ये, तो गाड़ी से कम लगेगा। सीधी सी बात, जब गाड़ी से वहां कम लग रहा था तो वहां जोड़ रहे थे, और यहाँ कम पर कर देंगे। कम कर देंगे। बिल्कुल सही है, कम कर देंगे, और कम करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 6। 6 घंटे। तो क्लियर होगा मेरे हिसाब से अब सभी का ही। हाँ जी। भाई इससे इजी ट्रिक इस क्वेश्चन का है भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए, अगर कर सकते हैं आप नहीं लोग। सर, एक चीज है, जी हालांकि मेरा आंसर सही है, पीछे क्वेश्चन बताइए। जी। वॉक बाय फुट गए, फिर कार से आए, ठीक है, हाँ दोनों साइड, अच्छा एक साइड, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये हमारे यहाँ से टाइप 3 स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन का, जो आप लोगों के सामने है। आंसर आ चुका है कईयों का। ठीक है, करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा गया है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो अपनी चाल से 3/4 चाल से चलता है। हमें उसकी चाल नहीं पता, चाहे 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 10 किलोमीटर पर आवर हो, 20 हो, 30 हो, कुछ भी हो, जितनी भी उसकी स्पीड है, उस स्पीड का वो 3/4 चल रहा है, 3/4 हिस्सा चल रहा है। ठीक है, और जहां जाना है वो वहां पर 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि वहां पर पहुंचने का, जहां उसे जाना है गंतव्य स्थान पर, वहां पर पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, सही समय क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर आप लोग याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको दूरी निकालना हो,
एक चीज याद रखना आप लोग, जो मैं बता रहा हूँ ये काफी क्वेश्चन में आगे हमारे काम आएगा। जब भी आपको डिस्टेंस या दूरी निकालना हो तो आपको उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कोशिश कीजिए कि T1 प्लस T2 या फिर T1 माइनस T2 के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर ले, ये दूरी का है। और जब समय निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो कोशिश करेंगे आप उसे T2 अपॉन में T, ये रेशो के फॉर्म में आप उसे कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में इसने क्या कहा, एक मिनट। अब हम मान लेते हैं कि उस बंदे की जो चाल है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज और बता दूं, स्पीड जो होता है वो हमेशा समय का, ठीक है, सॉरी ये 1 आएगा, ऊपर 1 है, 1 अपॉन में T। इसका दोबारा क्या हुआ? देखिए स्पीड जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, ठीक है। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझते हैं मेरे हिसाब से आप सभी, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, आंसर चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज को हम पहले समझ चुके हैं कि स्पीड जो है वो टाइम का व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब कि जो स्पीड है, कुछ ये फॉर्मूला आपका बना, ठीक है। तो हमने मान लिया, देखिए स्पीड मतलब टाइम का उल्टा होगा। अगर चाल आपकी बढ़ेगी तो समय लगेगा कम, अगर चाल आपकी कम होगी तो समय लगेगा ज्यादा। सीधी सी बात है ना। जैसे किसी स्थान पे आप अपनी बाइक ड्राइव करके लेके जा रहे हो और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हो, ठीक है, 1 घंटे में मान लो 100 ही किलोमीटर जाना है आपको, तो वहां पे 1 घंटे में पहुंच गए। लेकिन आप अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाओगे तो 5 घंटे लगेंगे। मतलब यानी कि आपकी चाल कम हुई तो टाइम बढ़ गया, और चाल ज्यादा हुई तो टाइम कम हो गया। तो इसी को हम कह रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, मतलब उल्टा एक तरह से ये चीजें। तो देखिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमने मान लिया उसकी चाल x है, जो बंदा है जो चल रहा है उसकी चाल हमने x मान ली। x का वो चल रहा है 3/4, x का वो चल रहा है 3/4, याद रखिए, ठीक है। x का वो 3/4 चाल से चल रहा है, तो x का 3/4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि s जो होता है, ठीक है, वो t का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब जैसे कि हमारा, अगर मैं मानू ये हमारा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, सॉरी स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। और यहाँ पर मैंने टाइम के रेसिप्रोकल में बताया, तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, स्पीड आपका ये है तो टाइम इसके नीचे आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका t, और अगर उसकी स्पीड इतनी है 3/4x है, तो क्वेश्चन में कहा है कि 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। मतलब पहले t था तो अब t प्लस में कितना हो गया, 20, t प्लस में 20 हो गया। अब इसे आप सोल्व कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए इसे। देखिए x से x आपका कट जाएगा वैसे ही, तो ये 4 चला जाएगा आपका ऊपर और 3 रह जाएगा नीचे, मतलब 4/3 हो गया। और उधर t प्लस में 20 अपॉन में t, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4t इज इक्वल टू 3t प्लस में 60। 40 में से 3t इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका ओनली t बच जाएगा सिंगल, t इज इक्वल टू 60 मिनट। आंसर कहियो कि बिल्कुल सही थे, ठीक है। तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से सभी को, क्लियर है ये। देखिए कुछ नहीं है, जो हमने किया स्पीड का टाइम के जो स्पीड का टाइम के साथ जो मैंने रिलेशन बताया उसी के हिसाब से मैंने किया है कि अगर उसकी स्पीड जो है x है, ठीक है, तो टाइम उसे लगा कितना, 1/t, ठीक है। अगर उसकी स्पीड 3/4x है तो टाइम कितना लगा, वही t प्लस में 20। क्वेश्चन में खुद कहा है कि 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे, तो बस मैंने इसे सोल्व किया है।
क्या करिए था, एक चीज एक और निकाला है जी ये 8/4 देने 75% हो गया, ठीक है। हाँ 25% इज इक्वल 20 मिनट हो गया, हाँ बिल्कुल 25%, 25%। हाँ 25% बिल्कुल। उसको 100% करें, हम्म, उसकी वैल्यू आ गई 80। ओके वो 20 मिनट लेट है, इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट लगने चाहिए। 20 माइनस 80 माइनस 20 हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 80 में से 20 गए 60 बिल्कुल ऐसे भी आप बिल्कुल सही। यही किया है। जी 80 बाय 3 होगा। देखिए अब वो क्या है, वो हमने एक मैथमेटिकल का जो फॉर्मूला चलता है ना उसके बिहाफ पे किया है। और ये जो आप लोग कर रहे हैं ना ये कॉमन सेंस, तो मैथ जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले के बिहाफ पे ही सॉल्व किया जाए। आप अपने दिमागी घोड़े दौड़ाओ और इसे तुरंत ऐसे, ये जो आपने तरीका बताया उसमें अगर मान लीजिए आपका 1 मिनट लग रहा है तो इसमें आपका मात्र 20 सेकंड या 30 सेकंड लगेगा, लेकिन दिमाग दौड़ना चाहिए तब लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर 5/6 आ जाता, फिर यहाँ पर अभी 3/4 है, लेकिन यहाँ हाँ पर ये अगर 5/6 आ जाता तब ये मैथमेटिक्स कहाँ काम आती? 25% है कि 30% है, फिर अपन को वहां पर जरूरत ये पड़ती कि एक्चुअली अपन है क्या पता है, उस ये ट्रिक रेशियो को, उनमें काम करेगा जो बिल्कुल सीधा हाँ, सीधा होगा। सीधा सीधा हो, उसको अपन फिर उसको चेंज करना पड़ता अपन को, रेशियो जी को हाँ बिल्कुल। फ्रैक्शंस में। ठीक है तो आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसे सॉल्व कीजिए। उस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करने से पहले मैं एक और चीज बता दूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोटा सा आप जल्दी तरीके से करना चाहते हैं तो एक चीज और है, देखिए ध्यान दीजिए। कभी भी आपको क्या करना है, अगर जल्दी निकालना है तो जितना भी आपको दे रखा है, जैसे 3/4 दे रखा है, ओके, और लिख रहा है कि 20 मिनट देरी से पहुंचा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस 3 की 20 से मल्टीप्लाई 60, ठीक है। 3 की क्या करनी है 20 से मल्टीप्लाई 60 हो गया, और अपॉन में दोनों का डिफरेंस 3 - 4 या 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द आंसर। बिल्कुल मिनटों में जवाब आएगा, मिनटों के मतलब सेकंडों में, सॉरी। कुछ नहीं किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, अपॉन में अंतर रख दिया। देखो आप क्वेश्चन आप अगला क्या तुरंत आप सोल्व कर सकते हो, करो आप, आपकी स्क्रीन पर है। टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। आ भी गया आंसर, भेज दिया, भेज दिया। वेरी गुड, ये वही बात। अब आप लोग समझ चुके ना, तो होता है कि ये छोटी छोटी ट्रिक होती है क्वेश्चन को सोल्व करने की, बस हमें याद रखना पड़ता है। 48 मिनट, दैट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है सभी का। 48 कैसे आया उस ट्रिक से ही हम करते हैं, ठीक है। मैंने बताया 2/3 है और इधर 24 है, आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों का नीचे अंतर रखना है। 2 में से 3 गए 1 या 3 में से 2 गया 1, दिस इज द आंसर। क्लियर है? Yes. अच्छा, इस तरीके से शुरू में किसी ने किया था फर्स्ट टाइम में? हाँ मैंने किया था। चलिए, वेरी गुड। मनोज जी ने भी किया था, बहुत अच्छी बात है। टाइम को बचाने की ये ट्रिक होती है छोटी छोटी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कीजिए इसे सॉल्व। इसका भी जवाब आपके तुरंत आना चाहिए, टाइम ही लगना चाहिए। आंसर आ भी गया, वेरी गुड। क्या बात है, बाकी का रिप्लाई नहीं आया? हाँ ठीक है। नहीं मिहिर नहीं, इस टाइप से नहीं है, गलत कर दिया यहाँ पे आपने थोड़ा सा। श्वेता जी बिल्कुल ओके है, देवेंद्र जी आपका भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर। बिल्कुल। अभिषेक जी बिल्कुल सही है, मनोज जी सही है, सभी के सही है, मैक्सिमम सभी के सही है, और समझ चुके हैं सभी आप लोग। क्या करना है देखिए ध्यान से, जिनका एक गलत आया है, कुछ कंफ्यूजन हो गए शायद। क्या किया, 5/4 जो दे रखा है इसके सामने आप टाइमिंग रख लीजिए, ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और नीचे जो ये यहाँ पर है इन दोनों का डिफरेंस रखना है, तो आंसर 25 बस। तो यहाँ तो टाइम सेव हो रहा है ना।
क्या बेशक से save हो बचत कर ले, उससे कोई इशू नहीं है, चाहे कम लगे या ज्यादा, ट्रिक यही काम करेगा आपका। ओके। ठीक है। पहले पहले वाले का याद रहा, पहले वाले का कोई नहीं होता है। हो जाता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये है हमारा नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। एक मिनट 1.5 मिनट की टाइमिंग दे रहा हूं आप लोगों को, नहीं होगा फिर मैं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम के उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, क्योंकि इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है क्वेश्चन का। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी श्वेता जी, प्रिया जी, रिधा जी, आप सबके कोई डाउट तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन में अब तक? नो सर। क्लियर है एक एक कंसेप्ट अब तक जो भी बताया गया है? जी। शिव जी आपका? जी सर, ठीक है सर। ओके। देखिए कोई भी कैंडिडेट हो, बार बार कह रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कंफ्यूजन हो, बताना जरूर। ठीक है, जवाब अब तक आया नहीं है, खैर मैं इस 1 क्वेश्चन। मिनट रुकिए, आधा सर मिनट। रुकी सर। ठीक है लीजिए, टाइम लीजिए, कोई इशू नहीं। आंसर आ गया है। गलत भी है, सही भी जवाब है। जिनका सही है उन्हें खुद पता लग जाएगा, उनके लिए कोई चिंता की बात वैसे ही नहीं है, और जिनका गलत है उन्हें भी चिंता नहीं करना, क्योंकि जो अभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा उसके बाद आपके जो प्रॉब्लम होगी वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। तो आइए हम लोग करते हैं इसे सॉल्व। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है, घर से विद्यालय जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसकी जो चाल है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, और विद्यालय पहुंचा इस स्पीड से जाने पर 10 मिनट वो लेट पहुंचा है। अगले दिन जब लेट पहुंच जब सॉरी पहले दिन जब वो लेट पहुंचा तो हुआ क्या, स्कूल में वहां के सर मैडम ने उसे 2-2 3-3 डंडे लगा दिए। तो सोचा भाई अब तो कल और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो अगले दिन वो 6 किलोमीटर उसने पर आवर की स्पीड कर ली, और फिर इस स्पीड से गया तो 15 मिनट जल्दी और पहुंच गया। तो अब इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी हुई है, इसके बाद इसने ये पूछा है कि घर से विद्यालय की उसकी दूरी क्या है। जवाब जो आप लोगों के आए हैं सही भी आए हैं, गलत भी आए हैं। तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जिसका सही होगा वो खुद आप लोग पता लगा लेंगे। देखिए कहा गया है क्वेश्चन में, जो मैंने बताया था शुरू में ही, मैंने आपको बताया था कि कहीं पर अगर दूरी ज्ञात करनी है तो उसे आप किस फॉर्म में, t1 प्लस t2 या फिर t1 माइनस t2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। t1 प्लस t2 या फिर t1 माइनस t2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए कि ये जो बंदा है 12 बजे, मतलब इसके स्कूल की जो टाइमिंग है, मतलब 12 बजे से पहुंचना था। ठीक है, ये सपोज कीजिए कि इसे 12 बजे पहुंचना था। ठीक है, 12 बजे। तो जब पहले दिन पहुंचा तो ये 12
10 पे पहुंचा, मतलब 10 मिनट ये लेट पहुंचा। ठीक है, लेकिन जब दूसरे दिन गया तो दूसरे दिन ये 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मतलब 11:45 पर पहुंच गया, ये 15 मिनट पहले 12 बजे से पहुंच गया। तो देखिए इसने दूसरे दिन क्या किया, 10 मतलब यानी कि पहले दिन तो 10 मिनट फालतू ले रहा था, लेकिन दूसरे दिन क्या किया, इसने अपने 25 मिनट बचा लिए। कैसे? 10 मिनट तो ये भी बच गए और प्लस 15 मिनट जल्दी आ गया, टोटल 25 मिनट। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात को? यस सर। पहले दिन की टाइमिंग और दूसरे दिन की टाइमिंग में जो इसका अंतर आया, जो डिफरेंस आया है वो 25 मिनट का। 10 मिनट जो बेचारा लेट गया था और जो 15 मिनट जल्दी आ गया अगले दिन, तो देखा जाए तो 10 मिनट ये भी इसके बच गए और 15 मिनट ये, तो टोटल 25 मिनट बच गए। मतलब टाइम का जो डिफरेंस आया वो 25 मिनट आया। मतलब T1 माइनस आप T2 कह सकते हैं कि 25 मिनट, और T1 माइनस T2 जो है 25 है, और T होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम कितना लगा पहले वाले में T1 में? 10। ठीक है, पहले वाले में लगा आपका, सॉरी 10 नहीं है, हाँ देखिए डिस्टेंस अपॉन में जो टाइम होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो अगर टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, बताइए? टाइम निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा? D upon S। D अपॉन में S। ठीक है, तो D अपॉन S, D कितना है हमारा नहीं पता। ठीक है, लेकिन S कितना है, स्पीड कितनी है पहली बार 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माइनस T2, T2 में वही डिस्टेंस। ठीक है, और अपॉन में वहां पे चाल हमारी कितनी हो गई थी, स्पीड कितनी हो गई थी, कितनी हो गई थी बताइए? 6। सर 6। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, D अपॉन में यहाँ पर 6 कर देंगे इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब हम T1 प्लस T2 हुआ ना, तब तो 25 आया था, माइनस का नहीं, मैंने तो बस इसकी वैल्यू रखी है ना, T1 की वैल्यू ये है, ये तो T2 की वैल्यू ये है। ठीक है, और ये सेम। नहीं, ये ऊपर में जो ये T1 माइनस T2 क्यों लिखा आपने? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 25 तो नहीं हुआ था? T1 माइनस T2 इसलिए किया है कि दोनों समय के बीच में जो अंतर है वो 25 मिनट का है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, दोनों समय के बीच में जो अंतर था वो हमारा 25 मिनट का था। ये 25 मिनट कैसे है मैंने आपको बताया था ना। हाँ मैं वो देख रही थी कि 15 और 10 को प्लस क्यों था वहाँ। हाँ, उधर वो यहाँ पर दोनों टाइमिंग, प्रीवियस टाइमिंग और अगली टाइमिंग के बीच में डिफरेंस, यहाँ पर आपको 15 और 10 वैसे मत देखिए। ठीक है, तो ये 25 आ गया, तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी D अपॉन में 5 और इधर D अपॉन में 6। कैसे आया आप लोगों ने देख लिया। इसे जब हमने सोल्व किया, एलसीएम लिया, तो ये हो गया 30 एलसीएम। ठीक है, ये इधर आ गया 6D, इधर आपका 5D और इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये मिनट में चल रहा था, हमें ये देखिए किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे अपॉन में 60 भी कर देते हैं हाथों हाथ। ठीक, तो अब 60 में से 5D गए, आपको ओनली D बच गया, D अपॉन में 30 हो गया। ठीक है, और इधर 25 अपॉन में 60। अब D की वैल्यू निकालनी है, तो ये चला गया उधर ऊपर, और 13 टू जा हो गया 60, तो 25 अपॉन में 2 मतलब 12.5। दिस इज करेक्ट आंसर। डिस्टेंस जो है 12.5 किलोमीटर। क्लियर है क्वेश्चन ये सभी का? नहीं सर जी, अभी भी लेकिन क्लियर नहीं है। कोई थोड़ा नहीं, मैं लेंदी दोबारा हो गया। बताऊंगा। हाँ दोबारा बताऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए अभी। सर इजी इसका वाला और बता शॉर्ट दीजिए। ट्रिक नहीं है, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। वही अभी कह रहे, मैंने आप लोगों इजी को वाला बता समझाया दीजिए है, सर। थोड़ा सा तरीके में आपको सारे बताऊंगा। लास्ट में बताते हैं। देखिए क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, पता लगना चाहिए कोई सी चीज कहाँ से आई है। ठीक है, तो अब इसमें देखा जाए तो शॉर्ट ट्रिक की जो आप लोग बात कर रहे हैं,
एक मिनट, पहले मैं इसे क्लियर कर दूं। अच्छा, जिसे नहीं समझ में आया पहले मैं उसे बता देता हूँ। ये दोनों के डिफरेंस को ऐड किए तो 25 आया, लेकिन यहाँ T1 माइनस T2 क्यों हुआ फिर? तो क्यों? यहाँ पर इसलिए देखिए, यहाँ पर T1 जो है वो फर्स्ट डे की टाइमिंग है। ये T1 जो है फर्स्ट डे की टाइमिंग है, पहले दिन की टाइमिंग, ठीक है। और जो T2 है वो दूसरे सेकंड डे की टाइमिंग है। तो इन दोनों डे की टाइमिंग में जो अंतर था वो 25 मिनट का था। आप लोग खुद देखिए टाइमिंग में कितना अंतर था। पहले दिन ये 10 मिनट लेट पहुंचा और अगले दिन ये 15 मिनट पहले पहुंचा, तो टोटल अंतर कितना हुआ? 25 ही हुआ ना। या ऐसे करेंगे 15 में से 10 गए 5। इसको ऐसे लिखिए सर, 12 10 माइनस 11 45 ऐसे आ जाएगा, फिर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 मिनट का डिफरेंस आया, तो मैंने वही लिखा है कि फर्स्ट डे की टाइमिंग और सेकंड डे की टाइमिंग में जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब वही अंतर, माइनस का मतलब अंतर, डिफरेंस, वो लिखा था 25 में, ना कि 15 माइनस 10 वाला डिफरेंस मैंने। ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ये डिफरेंस आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं बताता हूं तब शायद आप लोग समझ जाएंगे। इसे करके देखिए, जिसको आ गया तो समझ में करके देखिए, जिसे नहीं आया तो समझ में, इसमें मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को डेफिनेटली आ जाएगा। आंसर भी आ गया, बिल्कुल सही आंसर है आपका, रिया जी का बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड प्रिया जी। मोस्टली सभी को समझ में आ गया, अभी भी एक दो। सर एक डाउट है यहाँ पर, जी, अगर सर ये स्टेटमेंट आगे पीछे हो जाती है तो कुछ सेम फॉर्मूला रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा? फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी, देखिए अब आंसर आप लोग मोस्टली सही है, एक दो कैंडिडेट है जिनके आंसर गलत हैं, तो ध्यान दीजिए आप लोग क्या करना है यहाँ पे, और जिन्हें नहीं समझ में आया वो भी देख लीजिए। देखिए हम पहले क्या करते हैं, एक वो एक घड़ी वॉच बना लेते हैं। ठीक है, टाइमिंग का डिफरेंस देखने के लिए हमने क्या किया, एक वॉच बना लिया। ठीक है, 10 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से वो बंदा गया था, वो स्टूडेंट गया था, और 10 मिनट की दूरी से, मान लीजिए वही सेम 12 बजे ही मान लेते हैं, और वो 10 पे पहुंचा, 12:10 पे पहुंचा। ठीक है, 12 बजे उसे पहुंचना था लेकिन वो पहुंचा 12:10। ठीक है, तो फिर वो अपनी चाल बढ़ा देता है, स्पीड बढ़ा देता है, और जैसे ही स्पीड बढ़ाया तो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया, मतलब ये 11:55 पे पहुंच गया। तो अब बताइए दोनों के बीच में समय का कितना अंतर है, बताइए 11:55 और 12:10 के बीच में कितना अंतर है? 15 मिनट का, 10 मिनट ये और 5 मिनट ये, टोटल 15 मिनट्स का डिफरेंस है। ठीक है, अब आप लोगों को डिफरेंस पता लग गया ऑलरेडी, तो डिफरेंस है तो दोनों दिनों की टाइमिंग का डिफरेंस है ना, तो इसलिए डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने क्या किया, T1 माइनस T2 डिफरेंस था, ये दोनों दिनों का जोड़ नहीं था, तो डिफरेंस था, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला पुट किया, इज इक्वल टू 15 रख लिया, और T वाला वही सेम कंसेप्ट, जो टाइम है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो D अपॉन में स्पीड हमारा है यहाँ पे 10 माइनस D अपॉन में स्पीड है 12 और इधर आपका 15। ठीक है,
एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आ गया समझ में सबको? यस सर। पीछे आप लोग इसलिए नहीं समझ पा रहे थे, वो टाइमिंग का अंतर नहीं समझ में आया था। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर 15 किलोमीटर आएगा। हाँ, तो सही तो है, कैसे भी आया। ठीक है, 15 किलोमीटर आएगा, सही है आंसर आपका। प्रिया जी कोई प्रॉब्लम है? सर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर ये मोनोटोनस हो जाता है, दोनों केस में अर्ली अर्ली या दोनों केस में लेट लेट हो जाता है, तो हम कैसे करेंगे? नहीं दोनों होगा, के- फिर देखो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा? लेट भी जा रहा है तो भी मतलब स्पीड बढ़ा लिया तो भी फायदा क्या हुआ? मतलब यहाँ चांस ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन आने का। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं आता। जो भी मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के फिर समझा रहा हूँ। आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना कि जल्दी जल्दी या लेट लेट। ओके ओके सर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कीजिए इसे सोल्व। सर जी, पीछे वाले क्वेश्चन में एक आपने जो चीज बताई थी उसी का एक बार पीछे कीजिएगा तो। हाँ, अब इस वाले क्वेश्चन में आपने बताया कि 10 किलोमीटर, सॉरी 10 मिनट और 5 मिनट। अब सुई के हिसाब से जो आपने बताया कि 11:55 और 12:10, तो दोनों के डिस्टेंस के जो जितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस का अगर आधा भी कर लेना तभी अपन यहाँ पर पता लगा सकते हैं। क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा हो तो 25 आया था, 25 का आधा हो जाता है। 12 पॉइंट, सही कह रहे हैं आप। 12, हाँ 12.5 आया, और इसमें 30 आया, तो 30 यहाँ पर 15, यहाँ पर अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर 15 मिनट का है, तो उसके बाद भी अगर आधा करेंगे तब भी यहाँ पर 15 मिनट आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, मेरी आवाज कैसे आपको भी डबल सुनाई दे रही है? हाँ जी सर। बाबा जी म्यूट कर लीजिए। चलिए हो गया, बोला सही था हो गया, कोई नहीं, कर लिया। क्यों? देखिए, तो जो आपने बताया जैसे सही है, उसमें जैसे हमारे 25 आ रहा था, ठीक है, तो 25 का डायरेक्टली हाफ कर लिया तो 12.5 आंसर आ गया। और इसमें जैसे कि 30 आया, सॉरी ये आपका कितना आ रहा था, इसमें 15 आ रहा था ना। अगला क्वेश्चन, हाँ, तो जो 15 आ रहा था उसका हाफ कह रहे हैं 30 का, नहीं 15 का, हाफ। 50 के नीचे 60 भी तो आएगा ना, क्योंकि 50 तो डिफरेंस हुआ ना। 16 कौन सा, मतलब समझा नहीं मैं। अरे कोई बात नहीं सर, आपका नहीं आपका आपका बताइए, सही है। हो सकता है आपका भी होता क्या है, कई बार चीजें माइंड से निकल जाती है, स्लिप कर जाती है। हाँ जी सर, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ पर अगर अपन आवाज आपकी क्या है। बोलते हैं, अब मेरी आवाज हो रही है, सॉरी। तो घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो 10 मिनट जल्दी 10 मिनट देरी से पहुंच रहा था, फिर उसके बाद 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। ठीक है, 15 ये हुआ। अब अगर अपन घड़ी में देखें तो जहां पर कि भाई 15, इसी के हिसाब से जब यहाँ पर और यहाँ पर जब दोनों जो दूरियां हैं, तो वो 10 किलोमीटर और ये 12 किलोमीटर, उन दोनों में डबल आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो दो डबल। आया, दोनों का डिफरेंस 2 हो गया। दो है। उधर की तरफ पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस कितना था, 1, यहाँ पर डिफरेंस कितना, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर इनसे इंटू होगा। और उधर की तरफ अगर अपन देखा जाए, पिछले वाले क्वेश्चन में 1 ही था, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपन को आधा करना था, सिंपल है। और यहाँ पर अपन को जो आधा हुआ उसका इंटू कर देना है, ये वाली बात। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन इसे सोल्व कर लीजिए जल्दी से। एक मिनट धर्मेंद्र जी, लास्ट इस वाले क्वेश्चन में जो लास्ट स्टेप वो थोड़ा मिस कर रहे हैं। 6d - 5d अपॉन 60 आया था, उसके इक्वल में 15 लिखा हमने, तो इसके बाद में जो आपने मल्टीप्लाई की थी 15 में, किससे मल्टीप्लाई की थी, वो थोड़ा मिस कर रहे हैं। वो 15 अपॉन 60 भी आएगा वहां पर। ये आप जब उसे सॉल्व करेंगे ना, जैसे d अपॉन में एक आपका 10 था और माइनस एक d अपॉन में 12 वो था। तो आ गया 6d - 5d अपॉन 60 आ गया था ना। तो बस क्या इशू आ रहा है? नहीं, इसमें लास्ट में लास्ट स्टेप है 6d - 5d अपॉन 60 इज इक्वल 50। तो फिर 60 आंसर 15 आंसर कैसे आया? अभी अरे तो यहाँ पर सामने की तरफ जो
ऊपर लिखेंगे ना कि दोनों मिनटों की दोनों समयों का डिफरेंस, तो समय का डिफरेंस 15 आया। अब 15/60 भी करना पड़ेगा यहाँ पर। 60 नहीं करोगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था मिनट है तो उसे आवर। हाँ तो 1/4 ही तो आया, 1/4 आ गया। अब 1/4 आ गया तो इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो इसके बाद दोनों का एलसीएम कितना आया 120। अब 120 के हिसाब से अगर अपन जाए तो 12x - 10x अपॉन 120 इज इक्वल टू 1/4। अब इसके बाद भी अगर अपन जाए तो यहाँ पर 120 के इधर की तरफ लिखे चले जाए, इधर की तरफ 2x रह जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू 120 अपॉन 4। तो जैसे कि अपन यहाँ पर दोनों को दोनों काटेंगे तो 2x इज इक्वल टू 30 और फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। नहीं आया? देखिए मैं करके बता देता हूँ, कोई नहीं। हाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा था 15, ये तो यहाँ तक तो अभिषेक जी क्लियर है ना? जी बिल्कुल। ठीक है, अब हमने इसे मिनट में कन्वर्ट करने, आवर में कन्वर्ट करने के लिए ये कर दिया आपका अपॉन में 60। ठीक है, अब इसका जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा आ गया 60। ठीक, 60 हमारा एलसीएम आ गया, और जैसे ही आया तो ये हो गया 6d माइनस में 5d। ठीक है, इज इक्वल टू 15 अपॉन में 60। तो ये आपका d अपॉन में 60 और उधर 15 अपॉन में 60, 60 से 60 कैंसिल। दिस इज द आंसर। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़िए आप, आगे बढ़िए आप। म्यूट कर दीजिए आप लोग, कर दीजिए आप लोग। ठीक है, आगे करते हैं। कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए आप। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। हाँ सर, जैसे अभी आपने बताया कि वो क्वेश्चन जो लेट और लेट नहीं होता है, जैसे दो बार मतलब कि क्वेश्चन जो आपने बताया कि हमें किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता कि लेट हो जाए या जल्दी हो उसमें जाए। थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो, वो अगला टाइप आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, वो वाले फॉर्म में नहीं, वो टाइप हमारा जो बताऊंगा उसके बताऊंगा। म्यूट कर दीजिए आप वैसे। ठीक है, जो उसमें ना थोड़ी स्टेटमेंट अलग आती है, जो लेट वाली बात कर रहे हैं, लेकिन जो मैं अभी क्वेश्चन के टाइप समझा रहा हूं, इस टाइप में वो सेम नहीं आएगा। ठीक है, मतलब सर ये लेट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, बस स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा। स्टेटमेंट अलग होगी, वो सेम स्टेटमेंट में कभी नहीं आएगा लेट। ओके 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 जी। आंसर आ गया है, वेरी गुड। सभी का आंसर नहीं आया, आप लोग दीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए ताकि आगे बढ़े हम लोग। टाइम वैसे हो गया फिनिश, ताकि मैं ये टाइप फिनिश करवा सकूं। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी थी, और जो आंसर आप लोगों ने दिए हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो चल रहा है तो 3 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। 3 मिनट की देरी से, मतलब वो सपोज कीजिए हम 12 बजे जाना है, 3 मिनट की देरी से गया तो 12:03 हो गए, और उधर फिर जब अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, ठीक है, 5 से 6 कर रहा है तो वो 7 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, मतलब वो 11:53 पर पहुंच जा रहा है। तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ दोनों टाइमिंग के बीच में?
कितना हुआ सर 10 मिनट्स 10 10 मिनट्स मिनट्स का, ठीक है, 10 मिनट्स का डिफरेंस हुआ, तो वो सेम हमारा फॉर्मूला लग जाएगा जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, डिफरेंसेस जो टाइमिंग का डिफरेंस था T1 माइनस T2 वाला, ठीक है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 10 मिनट। T1 की वैल्यू आपकी पहले वाली स्पीड D अपॉन में 5 और उधर D अपॉन में आपकी 6 इज इक्वल टू 10, और वो कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 60, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर जो आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में सपोज कीजिए मैं आपसे ये पूछ लूं कि उसका एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा पहुंचने में, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा पहुंचने में, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना, S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन में T1, मतलब 5 अपॉन में 6 इज इक्वल टू, एक मिनट मैं इसे क्लियर कर देता हूं पहले, हाँ, S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन में T1, तो S1 हमारा कितना है, स्पीड 1 5, दूसरी स्पीड 6, जब 5 की स्पीड थी, ठीक है, जब हमारी 5 की स्पीड थी तो वो, और एक चीज और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि होता क्या है, 5 की स्पीड है तो 3 मिनट की देरी से, तो ये ऊपर नहीं व्युत्क्रम कर्मणोपाती होता है, उल्टा होता है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, उसकी जो टाइमिंग आएगी वो नीचे आएगी, तो नीचे कितना कह रहा है ये, 3 मिनट की देरी से मतलब टी प्लस, मान लो टी टाइम लग रहा था तो 3 मिनट लेट, और दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि जब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो वो 7 मिनट पहले, मतलब कम। अब हम इसकी क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर लीजिए क्रॉसिंग मल्टीप्लाई, हो गया इधर आपका ये 5t प्लस में 15 इज इक्वल टू 60 माइनस में 42, 5, ये आपका क्या करते हैं, 60 को इधर ले आते हैं, तो 5t माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस का t और माइनस का 42 और माइनस का 15 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 57, माइनस से माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो t इज इक्वल टू 57 मिनट। बिल्कुल सही आंसर था प्रियल जी आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन ये समझ में आ गया आप सभी को? समझ में नहीं आया आपने करा क्या, एग्जैक्ट टाइम, व्हाट यू मीन बाय एग्जैक्ट टाइम? मतलब ये है कि ना वो लेट हो ना कुछ, उसके घर से जो दूरी है उसके फैक्ट्री की, उस फैक्ट्री तक पहुंचने में इतना टाइम लगेगा उसे। ठीक ठीक, तो 15 किलोमीटर अगर अपन ने निकाल लिया तो किसी भी स्पीड से चले, दोनों स्पीड को जोड़ के सापेक्ष चल सकता है, वही आपने निकाला, सॉरी, हाँ, S1 प्लस S2 वही हो, जी 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 वही है, बिल्कुल क्लियर है सभी का ये क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप लोग बता दीजिए, अब तक किसी में भी कोई डाउट हो तो आप लोग बता दीजिए। कोई डाउट नहीं है? तो आज का क्वेश्चन जो है, या आज का जो भी हमारा सेशन यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। एक्चुअली अगर मैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस को कराऊं तो अभी भी हमारा 2 घंटा करीबन, 2 नहीं तो 1.5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी अपना सेशन होगा, कोशिश होगी कि नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर करवा दूं, ठीक है। क्वेश्चन का पीडीएफ प्लीज दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, ये मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो फिर सेशन को एंड करते हैं, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। Have a nice day, sir.